अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आप देख रहे हैं मेरा ईद व्लॉग, ईद स्पेशल व्लॉग। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है। सो डोंट जज मी, अभी मैं थोड़ी देर में तैयार होगा। लेकिन क्योंकि मेरी मम्मा को मेरे हाथ का शीर खुरमा बहुत पसंद है, तो पहले हम शीर खुरमा बना लेते हैं, फिर हम अपने बाकी के काम कर लेते हैं। सो आप भी मेरे साथ मेरी ईद की खुशियों में शामिल हो जाएं, तो मैंने सोचा इसलिए एक व्लॉग कर लिया जाए। तो पहले शीर खुरमा, देन बाकी के काम। मम्मा ने सेवियां तो बनाई हैं लेकिन क्योंकि उनको मेरे हाथ का शीर खुरमा पसंद है, इसलिए हम पहले शीर खुरमा बनाएंगे। ये मैं शीर खुरमे की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। शीर खुरमा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है दूध, ड्राई फ्रूट्स जिसे मैंने भिगो दिया था ताकि वो थोड़े नरम हो जाएं और अच्छे से उनके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी धुल जाए। बेटर है कि आप लोग भिगो लें। बारीक सवैयाँ एज मच यू वांट, और ये भी आपके टेस्ट के ऊपर है। शुगर, एंड देन है हमारे पास केवड़ा एसेंस, वनीला एसेंस भी लोग यूज़ करते हैं बट आई एम यूजिंग दिस, और 6 से 7 दाने इलायची। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पैन में दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। धीमी आंच पे रखेंगे ताकि जल्दी से दूध बॉयल भी ना हो। और जब दूध हल्का सा बॉयल हो जाए तो उसमें कटे हुए छुहारे ऐड कर दीजिए ताकि वो भी इसमें घुल जाएं जल्दी से और सॉफ्ट हो जाएं। इसी के साथ साथ दूसरे पैन में हम सबसे पहले लेंगे बटर 1 टीस्पून, और बटन को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे ताकि उसमें हमारी जो सवैयाँ हैं हम उसे भून सकें। गोल्डन ब्राउन लाइट सा फ्राई करना है हमें, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना। और यहाँ पे मेरा बटर बहुत ज़्यादा फ्रीजी था तो वो इसलिए इतनी जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा था। आप चाहे तो नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं। उसके बाद इलायची के जो दाने होते हैं मैंने उन्हें छील के बटर में फ्राई करने के लिए डाल दिया। जैसे ही वो बटर मेल्ट हुआ मेरा और थोड़े से इलायची के दाने फ्राई हो गए तो मैंने उसमें जो हमारी सवैयाँ थी वो ऐड कर दी। अभी हम सवैयों को गोल्डन ब्राउन करेंगे एंड देन अगला प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। अब क्योंकि हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो चुका था तो उसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड करने के बाद आपने स्पून चलाते रहना है क्योंकि अदरवाइज़ वो जो शुगर है वो डिज़ोल्व तो होगी लेकिन क्या नाम है एक जगह चिपक जाएगी, तो इसलिए हमें चम्मच हिलाते रहना है। अब हमारा दूध में शुगर डिज़ोल्व हो चुकी थी तो मैंने इसलिए इसमें सवैयाँ भी ऐड कर दी। एज़ यू नो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूं, बाद में भी तो करनी ही है तो इसलिए इसी व्लॉग में ऐड कर दी। जैसे ही सवैयाँ थोड़ी घुल गई और नरम हो गई तो मैंने इसमें 1 ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप मैंने एसेंस का डाल दिया। आप ज़्यादा डालेंगे तो वो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। सिर्फ 1 ड्रॉप। उसे डालने के बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स जो धोए हुए थे पहले से भी गोए हुए थे और उनको मैंने ऐड कर दिया शीर खुरमे में। और फिर इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए। बड़ी इजी और क्विक सी रेसिपी है और स्टिल चम्मच हिलाते रहना है आपने 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम इसे डिश आउट कर लेंगे और एंजॉय करेंगे। आप भी इसके सिनेमैटिक शॉट के साथ। और उसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गया और नमाज के लिए चला गया क्योंकि मैं लेट हो रहा था। एज़ यूजुअल आप लोग बहुत बार ये बात सुन चुके हैं, मैं बहुत लेट कर देता हूँ आजकल, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने पहुँच गया, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। तो वहाँ पे मैंने ये व्लॉग शूट करना दोबारा से स्टार्ट किया। और हम लोग ऐसी जगह पे नमाज़ पढ़ने जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला मैदान है, तो इसलिए मैंने ये वहाँ का क्लिप शूट कर लिया। बहुत बहुत मज़ा आता है सुबह के टाइम वहाँ नमाज़ पढ़ने में। और ये वो टाइम था जहाँ कारी साहब मतलब थोड़ी देर पहले बुलाने से पहले आपको तरीका बताते हैं कि किस तरह से आपने नमाज़ अदा करनी है, ईद उल फितर की नमाज़। और फिर कारी साहब ने सबको बुला लिया नमाज़ के लिए और फिर लोग जा रहे थे उसी तरफ नमाज़ के लिए। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ नमाज़ पढ़ने का, आई कांट टेल यू गाइस। और फिर मैंने सोचा इस टाइम फॉर गो नमाज मुझे भी चले जाना चाहिए और फिर मैं उसी तरफ जा रहा था। और फिर मैंने वहाँ जाके जाय नमाज़ बिछा लिया, जो हम लोग घर से लेके जाते हैं जाय नमाज़ वहाँ बिछाने के लिए। बहुत एक मज़े की फ़ील आती है, सब लोग अपने घर से जाए नमाज़ चादर वगैरह लेके आते हैं।
और फिर उसके बाद कार साहब ये खुतबा दे रहे थे जो पहले नमाज से पहले होता है। वैसे तो ईद की नमाज का खुतबा नमाज के बाद होता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग कहाँ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर ये ईद की नमाज़ मुकम्मल हो गई तो लोग अपने घरों को जा रहे थे, कुछ लोग एक दूसरे से ईद मिल रहे थे। बहुत एक मतलब पूरे साथ साथ खुशी का मौका फ़ील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने भाई को कहा कि मेरी टिकटॉक शूट कर दे। अगर आप पूरी टिकटॉक देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ जाके देख सकते हैं, क्योंकि ईद थी तो टिकटॉक तो बनती थी। और फिर मैंने कहा कि घर जाने से पहले कुछ फ्रेश नोट्स निकाल लूँ जो कि बच्चों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, और बच्चे मुझे तंग करते हैं इसलिए मुझे घर जाते जाते ईदी बांट के जानी पड़ती है। फिर जब मैं घर पहुँचा तो मुझे हाउ सडन याद आया कि मैंने आपको अपना लुक दिखाया ही नहीं, जो कि मैंने जल्दी से दिखा दिया। मैंने सफ़ायर का ड्रेस पहना था पीच कलर का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे लास्ट व्लॉग में जाके आप देख सकते हैं सफ़ायर का ये ड्रेस। फिर मैंने भाई को हाथ अच्छे से सैनिटाइज़ किए क्योंकि मुझे उससे ईद मिलनी थी और SOPs का भी ख्याल करना था। और ये यहाँ पर हम दोनों ईद मिल रहे हैं, ईद मिलना भी ज़रूरी था यार, और SOPs का ख्याल करना भी। फिर मैंने सोचा सब में ईदी बांट दी गई है तो क्यों ना बहनों को भी ईदी दे दी जाए। इस दफ़ा मेरी बहनों ने ईदी ही नहीं मांगी, आई डोंट नो वाई। तो वो अपनी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थी, तो पहले मैंने छोटी बहन को जाके ईद दी। फिर उसके बाद मैंने दूसरी बहन को ढूंढा, और ढूंढा मीन्स कि वो किधर बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, तो मैंने उसको भी जाके ईदी दी। उसके बाद फिर मुझे ख़ुद भूख लगी थी, मैं नाश्ता करने चला गया। फिर मैं नाश्ता किया जो कि मम्मा ने सेवइयाँ बनाई थी, आपको मैंने पहले भी बताया। मैंने सेवइयाँ खाई, शीरखुरमा बना के मेरा दिल इतना भर गया कि मेरा दिल ही नहीं किया खाने को। और मैंने हलवा पूरी था नाश्ते में, हम लोगों ने मंगवाया और मैंने हलवा पूरी खाया, विच इज़ वेरी 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 टेस्टी, बहुत मज़ा आया। और एक दो लोगों ने मुझे सफ़ायर का लिंक का भी कहा था, लेकिन वो लिंक यार मुझे मिल नहीं रहा। तो आप लोग सफ़ायर के आउटलेट पे और भी बहुत सारे प्यारे सारे ड्रेसेस हैं, आप वहाँ से भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। और गरम गरम पूरियाँ और हलवा खाने का जो मज़ा है ना, आई कांट टेल यू गाइस, बहुत मज़ा आता है। और मैं अभी सो के उठा हूँ क्योंकि यार मोस्टली लड़कों की ईद तो ऐसी गुजरती है। आई डोंट नो आपकी ईद कैसे गुजरती है, कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी ईद कैसे गुजरती है। ये जो फर्स्ट डे का मॉर्निंग 10 बजे से लेके 5 बजे का टाइम पीरियड होता है। तो अभी मुझे एक दोस्त की तरफ जाना है, वहां चलते हैं। और अगर रास्ते में थोड़ी बहुत व्लॉगिंग होगी और यहाँ अगर मैंने वहां पे भी व्लॉग कर लिया तो आप वो भी देखिएगा। ऐसा भी इसका ख्याल रखिए, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बिकॉज इस ईद हमें अपनी एहतियात करनी है। तो मैं दोस्त को मिलने गया था, वो थोड़ा शाय है तो इसलिए मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं किया। बट रास्ते में मुझे मेला मिल गया जो हमारे यहाँ लगता है, तो मैंने वहाँ पे आप लोगों के लिए व्लॉग कर लिया। बहुत इंजॉय किया मेले में, बहुत मज़ा आया, आप भी इंजॉय कीजिए। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे हाउ मच आई लव एंड क्रेज़ फॉर स्ट्रीट फूड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने जल्दी से अपने लिए गोलगप्पे ले लिए, इवन दो मैं डाइट पे था, बट मैंने कहा यार ईद है तो चलता है। ईद पे आप लोग भी कोशिश करें जिस मोमेंट में है उसे इंजॉय करें, खुशियाँ मनाएं, सब कुछ भूल जाया कीजिए। और बहुत बहुत टेस्टी गोलगप्पे थे, बहुत मज़े के। फिर मैंने गोलगप्पे खाए, और ये जो भाई साहब थे इनकी रेडी कॉर्नर पर थी, बट इनके साथ बहुत ही यमी चाट, दही भल्ले और गोलगप्पे थे। स्ट्रीट फूड का यार एक अलग ही मज़ा है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को कौन सा स्ट्रीट फूड अच्छा लगता है। मुझे तो गोलगप्पे अच्छे लगते हैं।
थैंक यू सो मच गाइस, क्योंकि आप लोगों की खातिर मैं व्लॉग करने गया और मैं अपनी बचपन की सारी मेमोरीज़ को याद कर पाया। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अमूमन इस तरह के मेलों में नहीं जाता। और फिर मैंने फ़्राइज़ लिए, फ़्राइज़ खाए और ये कुछ बच्चे कह रहे थे हमें भी कैमरा में रिकॉर्ड कर लो, मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर कैमल पे झूला लेने का बहुत दिल था बट मैंने नहीं लिया क्योंकि मैच्योरिटी के स्टेज पे हूँ कि अब ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती और अच्छा भी नहीं लगता कि इतना बड़ा लड़का झूले ले रहा है। उसके बाद आगे चलते मुझे एक भाई साहब मिले जिनके पास ये टॉयज़ थे और बचपन में ये टॉयज़ आई लव, मुझे क्रेज़ था इनके लिए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं तीनों को अफोर्ड कर पाऊँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम दैट नॉट मच रिच, लेकिन इतना हूँ कि तीनों को अफोर्ड कर सकूँ ये तीनों टॉयज़ को। और मैंने बस बचपन की मेमोरीज़ को रिकॉल करने के लिए ये तीनों टॉयज़ इनसे ख़रीद लिए। और इस तरह के लोगों से यार ख़रीद लिया करो, वो ख़ुद मेहनत करें, एटलीस्ट वो कहीं से मांग नहीं रहे किसी से। तो मैंने ये तीनों ही ले लिए बट मेरे किसी काम के नहीं है, अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। अगर आप में से किसी के साथ बच्चे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम कर दें इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन में लिख दें, मैं आप लोगों को ये गिव अवे में दे दूंगा। ठीक है गाइस। और फिर घर जाने से पहले पहले मैंने देखा शवारमा बन रहा है और कोयटा में अमूमन कम ही ऐसा होता है कि पंजाब के टेस्ट का शवारमा मिले। और फिर मैं, क्योंकि एज आई कैन से कि मैं बहुत फूडी हूँ और उस दिन मैं डाइट को बिल्कुल भूल चुका था, तो मैंने अपने लिए शवारमा भी बना लिया, शवारमा बनवा लिया सॉरी। और ये उसके सिनेमैटिक शॉट्स भी ले लिए, बहुत बहुत टेस्टी था ये भी। फिर मैं घर आ गया था और फ्रेंड के साथ शाम को जूस कॉर्नर पे गया था। बहुत ज़्यादा शाय हैं वो लोग तो इसलिए मैं उनको व्लॉग में ऐड नहीं कर पाया। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।